दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेबसाइट क्या होती है और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वेबसाइट कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वेबसाइट क्या होता है। दोस्तों आज का जो जमाना चल रहा है, ठीक है, आज जो इंटरनेट का जमाना चल रहा है या जब से जियो आया है मार्केट में तब से जो इंटरनेट है वो काफी मात्रा में इसके यूजर बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उसमें से कई लोग दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कोई फेसबुक चलाता है या फिर कोई व्हाट्सएप का यूज करता है या फिर कोई यूट्यूब में वीडियो देखता है या फिर कोई ऑनलाइन गेम खेलता है या फिर कोई ऑनलाइन मूवी देखता है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सोशल साइट्स में फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के अलग अलग पेजेस बने रहती है। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के अंदर अलग अलग प्रकार के वेब पेज मिलेंगे जिसका एक कलेक्शन होती है जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक घर है, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक कमरा में अलग अलग सामान रखा जाता है। ठीक इसी तरह से जो वेबसाइट होती है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग पेजों से बनी होती है या अलग अलग पेजों का एक कलेक्शन होता है जिन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कोई बुक है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक। कोई एक पेजेस से एक बुक का तो निर्माण नहीं होता या एक पेज से जहां पर एक पेज रहती है हम उसे बुक तो नहीं कह सकते। दोस्तों उसमें आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पेज होते हैं जिससे बुक बनती है, ठीक है। और उस पेजेस में आप लोगों ने देखा होगा उस प्रत्येक पेज के अंदर आप लोगों को अलग अलग जानकारी मिलती है या प्रत्येक पेज में अलग अलग जानकारी स्टोर रहती है। तो विभिन्न प्रकार के पेजों को मिलाने से क्या बनती है, एक बुक बनती है। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पेजों के संग्रह से क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के वेबसाइट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो पहला टाइप्स है सर्च इंजन एंड पोर्टल्स। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें आप लोगों ने सर्च इंजन देखा होगा जिसमें मुख्य रूप से गूगल हो गया, बिंग हो गया या फिर याहू, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका यूज करते हुए आप किसी भी वेबसाइट को बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट का टाइप्स है, सर्च इंजन्स एंड पोर्टल्स, ठीक। सर्च इंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, गूगल, बिंग, याहू, ये सभी सर्च इंजन है। इसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन वेबसाइट। दोस्तों इस प्रकार की जो वेबसाइट होती है इसमें लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लोगों को जानकारी दिया जाता है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है उसमें लोगों तक जानकारी को पहुंचाने का काम किया जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार की वेबसाइट किसके अंतर्गत आती है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों थर्ड टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, पर्सनल वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, हम जब भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक ब्लॉग लिखा जाता है जिसको हम पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग्स भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप्स है दोस्तों ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन डायरीज। दोस्तों जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वहां की जो रोचक तथ्य होती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है उसको आप अपने डायरीज में नोट कर लेते हैं। अगर आप इन डायरीज को ऑनलाइन वेबसाइट के रूप में देखना चाहते हैं या ऑनलाइन ब्लॉग्स के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप उसे ऑनलाइन ब्लॉग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आप जो भी रोचक तथ्य हैं या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप एक डायरीज में नोट कर लेते हैं और आप इसे ऑनलाइन एक ब्लॉग के रूप में आप इसे बना सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी वेबसाइट। दोस्तों ये जो वेबसाइट होती है वो कंपनी की वेबसाइट होती है जिसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है या वहां की जो कंपनी है उसके कॉन्टेक्ट के बारे में बताया जाता है या उस कंपनी से संबंधित जानकारी बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है वो क्या कहलाती है? कंपनी वेबसाइट कहलाती है। या आप लोगों ने देखा होगा जो भी कंपनी होती है, छोटी छोटी कंपनी होती है, आजकल हर किसी कंपनी का अपना अलग से वेबसाइट होता है क्योंकि उस कंपनी को इंप्रूवमेंट करना है या उस कंपनी को डेवलपमेंट करना है तो उस वेबसाइट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट साइट्स के माध्यम से उस छोटे से छोटे कंपनी को भी प्रोग्रेस या उस छोटे से छोटे कंपनी भी बड़े आसानी से एक बड़े कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कंपनी होती है, कंपनी की वेबसाइट होती है, उसे क्या कहा जाता है? कंपनी वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फोरम्स। फोरम्स में क्या होती है कि इसे ऑनलाइन मंच भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप फोरम में सवाल कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, वहां पर जो उपस्थित या मौजूद लोग हैं वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, क्वेश्चन आंसरिंग करने का एक तरीका होता है जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने वाले इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वेबसाइट होती है वो किसके अंतर्गत आती है? फोरम के अंतर्गत आती है, जहां से आप कोई भी प्रश्न का सवाल बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉप्स एंड ऑक्शंस वेबसाइट्स। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन शॉप्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इससे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे flipkart.com, amazon.in, इसके माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट होती है वो किस वेबसाइट के अंतर्गत आती है? ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉप एंड ऑक्शन वेबसाइट के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए दोस्तों लास्ट वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेसबुक। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसके माध्यम से आपकी जान पहचान बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है दोस्तों वो किस वेबसाइट के अंतर्गत आती है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वेबसाइट है, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, वेबसाइट के कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को कंप्लीट या डिटेल रूप से जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।